भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानियां हैं या आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है? और मनोकामना तो ऐसी है कि कोई धन से रिलेटेड मनोकामना है किसी की, या किसी की कर्जा से रिलेटेड मनोकामना है, या किसी की कोई ऐसी मनोकामना है जिसका बच्चा वो पढ़ाई में अव्वल नहीं आता, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड मनोकामना है, या किसी का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या कोई दुकान शुरू करना चाहता है, उसके लिए वो पैसे कहाँ से लाए, या उसका जो बिजनेस शुरू कर दिया है वो प्रॉफिट कैसे हो, उसमें मुनाफा कैसे कमाए वो, और उसके मुनाफा होता भी रहे। और वक्तों के आपके जीवन में ये भी समस्याएं चल रही है, जो आपका बच्चा है, जो लड़का है लड़की जो 30 से 32 साल का हो गया है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, आप उसके विवाह से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह चाहते हैं कि मेरे घर की जो बेटी है उसका विवाह इस घर पे हो जिससे मेरी बेटी सदैव खुश रहे। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो भी समस्याएं हैं आपकी, जो भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान है और जिनकी भी मनोकामनाएं बहुत सारे पंडितों के पास जाने के बाद, ज्योतिषी के पास जाने के बाद उनकी अगर मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो चिंता मत करिए। आज की वीडियो मात्र आपके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाऊंगा इस उपाय को। बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो इस उपाय को आप पूरा जरूर सुनिएगा। ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में उपाय सुन रहे हैं और जल्दीबाजी में आप उपाय करके आ रहे हैं, क्योंकि इससे होता क्या है कि जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भी आप उपाय को सुने तो कृपया करके उस उपाय को पूरा सुने, और जो भी उपाय को सुन रहे हैं उसको कहीं पर लिख लें, क्योंकि जो लिखा हुआ उपाय होता है वो कभी भी आपको भूलता नहीं है। क्योंकि जब भी आप उपाय करने जाएंगे उसको एक बार अगर आप देख भी लेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें स्मरण हो जाएंगी। जैसे गुरुदेव जी ने आपको बताया है उपाय करने के लिए, वैसे वैसे ही आप उपाय करके आएंगे, और जो आपकी मनोकामना है जिससे पूर्ण नहीं होती, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्त, जो भक्त वो गलती करते हैं, आप वो गलती ना करें, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। अब चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो भक्तों, जो भी आज हमारे भक्त पहली बार चैनल में आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं इस पहले उपाय में आपको क्या करना है। इसमें चाहिए आपको 1 चुटकी लाल चंदन। जी हाँ भक्तों, अब ये उपाय करना कब है, तो किसी भी सोमवार वाले दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। किस दिन करना है? किसी भी सोमवार वाले दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय में सबसे पहले गुरुदेव जी ये बोलते हैं कि आपको चाहिए 1 चुटकी लाल चंदन। अब जो 1 चुटकी लाल चंदन आप लेंगे, तो आपने देखा होगा कि लकड़ी के फॉर्म में जैसे पीले चंदन की लकड़ी आती है, उसको घस के पीला चंदन महादेव के शिवलिंग पे लगाते हैं, ऐसी लाल चंदन की भी लकड़ी आती है, आपको उसको घस के लाल चंदन निकालना है। ठीक, तो अगर आपके पास वो लाल चंदन की लकड़ी नहीं है जिससे घस के निकालते हैं, तो आप किसी भी जहाँ से पूजा सामग्री का सामान मिलता है वहां से आप उस लाल चंदन की लकड़ी को ले लें। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 1 बेलपत्र। अब जो 1 बेलपत्र होगा वो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ताजा बेलपत्र चाहिए आपको। ठीक, उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने लाल चंदन और 1 बेलपत्र ले लिया, उसके बाद जो तीसरी और अंतिम सामग्री चाहिए आप इस उपाय में, तो आपको चाहिए 3 से 4 बूंद गाय के देसी घी का। ठीक, 3 से 4 बूंद गाय का देसी घी होना चाहिए, और ये तीनों सामग्री आपको सीधा लेके चले जाना है महादेव के मंदिर पे। अब भक्तों, जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, या उनके मंत्रों का उच्चारण करिए, या महादेव के नाम का ही जाप करिए। आपको 7 से 10 मिनट लगातार भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अब जब आप आराधना कर चुके होंगे, अब आपको उपाय शुरू करना है। तो इस उपाय में सबसे पहले गुरुदेव जी बताते हैं कि जो आप लाल चंदन लेकर गए थे और जो बेलपत्र और घी लेकर गए थे, तो बेलपत्र को अलग कर लें, और लाल चंदन को आपको थोड़ा घस के, जो साइड की 2 पत्तियां हैं, जैसे एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो बीच वाली पत्ती को छोड़ के जो दाहिने भाग वाली है और बाइने भाग वाली पत्ती है, उन दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन अच्छी तरीके से लगाना है। जी हाँ भक्तों, कैसे अच्छे तरीके से, मतलब पूरे के पूरे पत्ते में आपको लाल चंदन अच्छे तरीके से लगाना है। कोई भी पत्ते का हरा पार्ट, जो जैसे पत्ता हरे कलर का होता है, तो हरा पत्ता आपको कहीं से भी नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा दोनों पत्ते आपको लाल कर देना है। बस बीच वाले पत्ते में आपको लाल चंदन नहीं लगाना है। अब भक्त, आप लोग बोलेंगे कि जो घी और बीच वाले पत्ते क्या करना है, तो भक्तों, जो बीच वाला पत्ता उसमें आपको घी लगाना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 3 से 4 बूंद आपने देसी गाय का घी लिया था, उसी में ही आपको वो जो बीच वाला पत्ता है जिसमें आपने दोनों बेलपत्र में लगाया लाल चंदन, उसी के बीच वाले पत्ते में आपको पूरे के पूरे पत्ते में अच्छे तरीके से घी को रगड़ देना है। मतलब पूरे के पूरे पत्ते में आप फैला दें उस घी को। ठीक,
अब भक्तों ये करना क्या है कि जब आपने इस तरीके से तैयार कर लिया उस बेलपत्र को, तो जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है महादेव की शिवलिंग पे, जिन भक्तों को नहीं पता महादेव के अशोक सुंदरी वाला स्थान कहाँ होता है, तो दाहिने भाग में होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो उनकी सबसे छोटी बेटी है। वहां पर आपको करना क्या है कि जहां से आपने घी और लाल चंदन लगाया तो उसके पीछे वाले भाग को आपको सीधा सीधा रखना है, मतलब माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब आपको करना क्या है कि अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी आपकी समस्या चल रही है जीवन में, कैसी भी समस्या चल रही है आपके जीवन में, या आपका मन बहुत ज्यादा अशांत रहता है, आपको पूरे दिन खाता रहता है किसी भी बात को लेके, वो सारी की सारी समस्याएं आपको महादेव के सामने बोलनी है और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को पहले वाले तरीके से करता है, जैसे जैसे मैंने उपाय बताया है क्रमांक वाइज करता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है, जैसी भी समस्याएं होती है, भगवान भोले बाबा उसको जड़ से समाप्त करेंगे और आपका जीवन हमेशा मंगलमय खुशमय बना रहेगा। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपके जीवन काल में कोई भी ऐसी मनोकामना प्राप्ति का उपाय आपने किया हो और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई हो, और अगर आपकी मन ही मन में कोई ऐसी मनोकामना चल रही हो कि जिससे आपको लगता है कि बस मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो लाइफ में मजा ही आ जाएगा, तो भक्तों चिंता मत करिए, गुरुदेव जी इसी से रिलेटेड वीडियो में उपाय बताते हैं। इसमें उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको 7 चने की दाल का दाना चाहिए। ठीक, जो चने की दाल होती है तो आपको मात्र 7 चने की दाल का दाना चाहिए। उसके बाद आपको एक तांबे का लोटा जिसमें वो 7 चने की दाल को डाल लेना है आपको। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाल फूल, चाहे गेंदे का हो चाहे गुलाब का हो, अब आपको वो डाल लेना है। अब उसके ऊपर से जल भर लेना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो जल भरेंगे वो घर से भर के लेके जाना है, चाहे आप मंदिर में सूर्यदेव को जल देते हैं या अपने घर के ऊपर छत में जल देते हैं, कहीं पर भी देते हैं, तो आपको बस एक चीज का स्मरण रखना है कि वो घर से भरा हुआ जल होना चाहिए। अब जब आपने उसमें जल, 7 चने की दाल और एक लाल फूल कोई भी डाल दिया है, अब आपको सीधा चले जाना है सूर्यदेव के पास। अब जहां पर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं वहीं से आपको खड़े खड़े पूरा का पूरा जल अर्पित करना है। ध्यान रहे आपको, जो सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करेंगे तो आपके दोनों हाथ माथे के ऊपर होने चाहिए। ठीक, तो दोनों हाथों को ऊंचा करके आपको एकदम जल अर्पित करना है सूर्य देवता को। अब जब आप जल अर्पित कर देंगे तो सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि जल अर्पित करने के बाद वो जो नीचे 7 चने की दाल नीचे गिरी हुई है, क्योंकि जल अर्पित करेंगे तो नीचे ही गिरेगा, 7 चने की दाल और एक फूल को उठा के किसी भी पौधे में या कहीं गमले में उसको डाल दें, क्योंकि वो नीचे नहीं रखना है, गिरे देना है, क्योंकि किसी का भी पाँव लगेगा वो आपको उल्टा पाप पड़ेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। उस 7 चने की दाल को और लाल फूल को उठा के किसी जगह पे रख दें या डाल दें, किसी मिट्टी वाली जगह पे डाल दें। ठीक, उसके बाद आपको करना यह है कि जो एक लोटे जल से जो आपने सूर्य देवता को जल अर्पित किया था, वही उसी लोटे से आपको वापस से जल भरना है। उसको धोना नहीं है, इस चीज को आपको स्मरण रखना है। क्या नहीं करना, धोना नहीं है उसको, उसी एक लोटे जल में आपको जल भरना है और सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये नहीं कि आप जल अर्पित करने के बाद शाम को मंदिर जा रहे हैं, उसी लोटे को जल भरने के बाद, ऐसे नहीं करना है। आपने जल अर्पित किया सुबह, उसी के बाद सीधा महादेव के मंदिर के पास जाना है। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। आपने आराधना भी कर ली। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो एक लोटा जल है वो भगवान भोले बाबा के शिवलिंग के बीचों बीच आपको अर्पित करना है। धीरे धीरे, ना ज्यादा तेज ना एकदम बूंद बूंद भी अर्पित करें, एकदम धीरे धारा बनाते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते करते पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर देना है। अब जब आप पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर दिए तो अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और आपके जीवन में जो भी मनोकामनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याएं और आपको अपनी मनोकामनाएं जो पूर्ण करनी है वो भगवान भोले बाबा को बोल देनी है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भी आप इस तरीके से उपाय करते हैं तो आप सूर्य देवता को और भगवान भोले बाबा को एक दूसरे से मिलवा रहे हैं। तो आपसे भगवान भोले बाबा अवश्य प्रसन्न होंगे, सूर्य देवता अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके जीवन हमेशा खुशमय मंगलमय बना के रखेंगे। उनका आशीर्वाद आपके सिर में हमेशा बना रहेगा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहना चैनल में। हर हर महादेव।